फील्ड मार्शल तुर्किया के दौरे पर हैं, इस पर भी ज़रा बात करेंगे क्योंकि तुर्की भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रुकन है और सारे मैटर में तुर्किया का भी बड़ा अहम रोल है और फील्ड मार्शल का वहाँ जाना इस टाइम पे बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान अपनी कोशिश जी। डॉक्टर रिजवान अभी बात कर रहे थे सईद रिट साहब, उन्होंने बड़ी हिस्ट्री और बड़ा ज़बरदस्त रूट और ये सारा कुछ डायमेंशन वगैरह हमें बताई। एक नया रूट भी डिस्कवर करने की कोशिश की गई या बनाने की कोशिश की गई जब अमेरिका ने मेरा ख्याल है चारों तरफ से घेर रखा था, नाकाबंदी की थी, उस वक्त ये सब कुछ हुआ। अब एक तो ये चीज़ कि अब नाए हुरमज़ अब बिल्कुल मरकज़ है, मरकज़ निगाह है हर चीज़ का और इसी की वजह से अब इकॉनमी पर प्रेशर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा ये कि हम देख रहे हैं मुसलसल हमलों में होगा क्या, जंग इस तरह चलती रहेगी, 60 रोज़ पहले भी चलती रही, ना कोई जीता ना कोई हारा, लेकिन ईरान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर का भुरका ज़रूर निकाल दिया। अरसान साहब, पहले तो आपके सेकंड पार्ट का जवाब दूं, बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका की तारीख की सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग वार ये वाली ईरान के ऊपर जो छेड़ी गई जंग यही है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क है, बल्कि मुल्क भी ना कहूँगा, एक पार्टी है, लिकुद पार्टी, जो कि इसराइल के अंदर नेतन्याहू की पार्टी, जिसको फ़ायदा हुआ, इसराइलियों को भी फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी बात आती है कि जंग ऐसे ही चलती रहेगी। मैं कहता हूँ बिल्कुल, क्योंकि अगर ये जंग डिसाइसिव होनी होती तो अमेरिका इससे बड़ी देर का ख़त्म कर चुका होता। इस जंग को डिसाइसिव बना के, फैसला कौन बना के ख़त्म कर देता। तीसरी बात आ रही है, डॉक्टर सईद साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की और कानून के हवाले दिए। मैं समझता हूँ जिस दुनिया में हम बसते हैं ना, उस दुनिया के कानून जो है ना, वो भी इंसानों ने बनाए हैं और इंसान बायस्ड भी होते हैं। सबसे बड़ा बायसेस तो आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर के अंदर नजर आता है, जहां पे वीटो पावर 5 लोगों को दे दी जाती है, बाकियों को कहा जाता है नहीं जी आपको जरूरत ही नहीं है। ये किसने दी है? ये भी उन्होंने दी है। अब जो कानून का सईद साहब ने जिक्र किया, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहता हूँ उन कवानीन में जो लकूनाज हैं, मैं लकूना ये कह देता हूँ, ईरान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के तहत टॉल का डिमांड कर रहा था। कानून आज तक नहीं किया कि हम टॉल लेंगे। जब जंग लगा दी गई, इम्पोज कर दी गई, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम करेंगे। अब जो सिचुएशन चल रही है इसमें मैं ये कहता हूं, देखें जिस जहाज पे ईरान ने अटैक किया वो तो अमेरिकी जहाज ही नहीं था। तो अगर वो अमेरिकी जहाज नहीं था तो अमेरिका इस पे रिस्ट्रेंट शो कर सकता था, इस पे थोड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ डिप्लोमेटिक चैनल ओपन करके रिकॉर्ड करवाया जा सकता था कि ईरान को कि आप ऐसा ना करें क्योंकि हमारा तो एमओयू है। लेकिन वो तो बिल्कुल तैयार बैठे थे, उन्होंने ऐसी रिटालिएशन की, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात आते हैं मैं समझता हूं वो तमाम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को स्वीप असाइड कर देते हैं। मैं कहता हूं सारा का सारा अंडू कर देते हैं। इसमें अमेरिकन करंट प्रेसिडेंट को थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ेगा, जंगें जो होती हैं उसमें इंसानों की जानें जाती हैं, लोग सफर करते हैं, उसमें बहुत कुछ होता है। वो तो अपनी ताकत के नशे में चूर नजर आते हैं जब वो बड़ी ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं जिसमें दूसरों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, दूसरों के करियर की कोई परवाह नहीं है, उनके फ्यूचर की, उनकी इकोनॉमी की, उनके लोगों की, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई परवाह नहीं है। मैं समझता हूं उन्हें यहाँ पे थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। ईरान वंस अगेन मैं समझता हूं अभी डिप्लोमेटिक चैनल ओपन है। आपने कहा कि आसिम मुनीर साहब उधर हैं तुर्किया में। अभी तुर्किया, कतर, पाकिस्तान ये बिल्कुल एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रिज तभी बन पाएगा जब अमेरिका उसको शेक ना करे। अमेरिका को चाहिए कि जितनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पाकिस्तान कर चुका है, इस पे पाकिस्तान की इस एफर्ट का देखिए ऑनर करना होता है एग्रीमेंट को। हम उस पर तहम्मुल मजाजी भी दिखाते हैं कि जनाब हमें एक चीज नागवार गुजरी है, और डिप्लोमेसी इज ऑलवेज ओपन फॉर एनीथिंग। बिल्कुल ये जो आपने देखा है मुझे हुआ वो भी डिप्लोमेटिक एफर्ट से हुआ है। तो एक चीज कहता चलो, नेतन्याहू इज फेसिंग ट्रायल, नेतन्याहू वांट्स टू बी रेलेवेंट। उसका जो इसराइल के अंदर जो स्टेक्स है पॉलिटिक्स के, उनको रिवाइव रखना चाहते हैं। इस टाइम जो अमेरिका इसराइल के हक में है कि अमेरिका ये जंग लड़ता रहे इसराइल की एमा पे, तो मेरा ख्याल है इसराइल इसमें कामयाब है। इसमें ना ईरान और ना अमेरिका दोनों का कोई फायदा नहीं है। तो मैं वंस अगेन कहूंगा कि क्योंकि ईरान ने तो जंग छेड़ी नहीं, उसने तो डिफेंस किया है, तो अमेरिका को चाहिए इस चीज को वाइंड अप करे, इसको खत्म करे। दुनिया में हर जंग जीती नहीं जाती, जीतनी होती तो आप लेकिन सर वहाँ पर वो मौजूद है ना, वहाँ पर इसराइल, और इसराइल के साथ एक और शरपसंद दिमाग इंडिया मौजूद है। वो कैसे चाहेंगे जंग बंद हो? उनके तो हक में है, ना उनका पैसा लग रहा है, ना उनके वेपन लग रहे हैं, जो कुछ लग रहा है उन्हें सारी सपोर्ट अमेरिका दे रहा है और अमेरिका खुद लगा रहा है। अमेरिका के अपने अंदर इस पर सवालात खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर रिजवान आपसे पूछूं, क्या सिचुएशन हो सकती है, हम क्या चीज़ देख सकते हैं, नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है?
इस जंग का आगे क्या होने जा रहा है, फ्यूचर में क्या आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं? कुछ चीज़ें बेहतर होंगी चूँकि गल्फ़ को पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रखा है कि भाई तहम्मुल का मुजाहिरा करें, अमेरिका को भी कह रहे हैं, ईरान को भी कह रहे हैं, लेकिन देखिए एक चीज़, जहाँ पर अमेरिकी अड्डे हैं वहाँ से अगर अटैक पहले भी होते रहे हैं तो ईरान करेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, हमें समझ आती है कि वो कहेंगे जी हम अमेरिका जाके तो नहीं मार रहे, लेकिन जहाँ से अमेरिका हमें मार रहा है वहाँ से तो हम मारेंगे। कुछ चीज़ें सारे रीजन को समझनी होगी। अच्छा, की इस जो कैरेक्टर्स है, पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, रशिया चाइना इनका क्या रोल देख रहे हैं? नई सफबंदी है कोई, या ये सफबंदियाँ टूट के भी नहीं होंगी, और फिर क्या फ्यूचर है अभी? अरसलान साहब, बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल किया आपने। देखें, सबसे पहले रशिया और चाइना पे चलते हैं। रशिया तो अभी अपनी यूक्रेन वॉर के साथ बिजी है, और वो वॉर ऐसी प्रोलॉन्ग हुई है कि आए दिन रशिया को भी उसमें प्रॉब्लम हो रही है, यूक्रेन को हो रही है और पूरे यूरोप को हो रही है। और अगर आपने देखा हो, नेटो समिट में भी यूक्रेन फोकस रहा है, यूक्रेन वॉर, और ये भी हुआ है कि हर एक नेटो मेंबर उसमें स्पेंड करेगा पैसे, अपने 3.5 जीडीपी का था 5% तक, ताकि वो उसके साथ रेलेवेंट रहे और यूरोप की सिक्योरिटी को इंश्योर करें। अब आती है चाइना की बात। देखिए, चाइना बहुत अच्छा मुल्क है, सो फार डिप्लोमेटिकली बहुत एफर्ट्स किए हैं चाइना ने, लेकिन आप वो भी चीज़ देखें, शायद इस नुक्ते को कभी किसी ने देखा नहीं। जब अमेरिका ने अननेसेसरी जंग अफगानिस्तान में छेड़ी और इराक में छेड़ी, वो 20 साल वहां पे फंस के रह गया, तो उसमें चाइना को फायदा हुआ। चाइना उस टाइम बहुत आगे निकल गया, और चाइना की जो कंटेनमेंट अमेरिका ने करनी थी वो चाइना उसमें से निकल गया। अभी अगर सपोज इस जंग को ये प्रोलॉन्ग हो जाती है, जो कि अल्लाह खैर करे नहीं होगी, हम सब की दुआएं भी हैं, विश भी है, क्योंकि नुकसान होता है, तो उसमें चाइना को एक तरफ से तो डिप्लोमेटिक वो एक फायदा तो होगा कि चाइना को अमेरिका की जो कंटेनमेंट की स्ट्रेटेजी है इंडो पैसिफिक में, वो खराब नहीं कर सकती। अच्छा, आ जाती है बात कि ये इसके आगे क्या है। देखें, अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है ना मिडिल ईस्ट में, वो मिडिल ईस्ट में है कि इसराइल को सिक्योर करना, और इसराइल के पास ये कि इसराइल के पास सिर्फ एक थ्रेट जो वो समझता है, जो एक ही मुल्क है जो उसको उसकी हेजेमनी को काउंटर कर सकता है, वो है ईरान। तो ईरान को हटाने के लिए जो जंग की थी उन्होंने, वो उनकी मिसकैलकुलेशन होगी। 5 दिन में ये हो जाएगा, वो रजीम चेंज हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गया। अभी देखें, मैं समझता हूं इसका हल अभी भी एक है कि इसराइल को अमेरिका लगाम डाले, अपने जो $2 बिलियन की इमदाद देता था वो खत्म करे, वो ह्यूमैनिटेरियन इशू पे दे, ह्यूमैनिटेरियन लोग जो वहां पे भूखे हैं गजा के लोग, उनको दे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गजा पे दे। सर, बनना भी चाहिए। दूसरा आप देखिए ना, बोस्निया के अंदर मुसलमानों को जब कत्ल किया गया, खवातीन के साथ इस्मत दरी और सब कुछ हुआ, 8000 लोगों के कत्ल पे वहां पर फांसी दी गई, उसको मुजरिम करार दिया गया, सब कुछ। इधर 98,000 से ऊपर लोगों को कत्ल कर दिया है नेतन्याहू ने, और किसी के कान पे कुछ जू ही नहीं रेंग रही है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें, नेतन्याहू तो वॉर क्रिमिनल है, अभी तो वो ताकत के उसमें बैठा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इसकी हुकूमत खत्म करने होने दें, इसके पीछे जो इसकी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इसको ट्रायल करवाएंगे, इसका वो इसको कटहरे में लेके आएंगे, और वो ना लेके आए तो देखें पूरे यूरोप में अभी भी वो फ्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसके वारंट जारी किए हुए कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो इस तरह का बंदा, मैं ये समझता हूँ, ये पूरी दुनिया के लिए सबक है कि इसराइल जैसा मुल्क जिसकी अमेरिका ने ऐसा इमेज बिल्डिंग की हुई थी, उसकी असलियत क्या है। ये नहत्ते लोगों को, खवातीन को, बच्चों को इंडिस्क्रिमिनेटली मार रहे हैं, अभी तो भूखा मार रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग हैं जो बेचारे भूख और खाने के लिए अपने घरों में बैठे हुए थे। पहले बॉम्बिंग ऐसी की है, उनके घर तबाह कर दिए हैं, उनको खाने तक के लिए तरस रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है हमारे जो दीगर गल्फ कंट्रीज हैं उनकी भी, कि वो इंश्योर करें कि उनको इमदाद पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान, आपने वक्त निकाला